वर्क फ्रॉम होम करने का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, आराम से काउच पे बैठ के काम करो, रिलैक्स कंफर्टेबल होके, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और किसी भी कपड़े में बैठ के कर सकते हो, जरूरी नहीं है फॉर्मल पहन के करने। कभी कभी फॉर्मल पहन लेता हूँ मैं, और ऊपर नीचे निक्कर होती है, तो कभी कभी मीटिंग होती है जब। बट बेनिफिट शुरू में लगता है, जब आप 2-3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कितना क्रेव करते हैं कि वर्क फ्रॉम मिलना चाहिए वो। बट अगर लगातार आप कर रहे हो 1 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम, इट्स रियली हैक्टिक। रोज बैठना पड़ता है इतने घंटों साथ, किसी की कॉल होती है, एक को बंदे को ऊपर जाना पड़ता है, एक को नीचे से कॉल लेना पड़ता है, कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? बार बार खाना बनाना पड़ता है। सीरियसली चाय खाना, चलो चाय तो ये बना लेते हैं, बट खाना मतलब पहले ही होता था कि हम शाम को बना के सुबह का पैक करके लंच लेके आते थे। अब तीनों टाइम खाना भी बनता है, साथ में कॉल्स भी चल रही होती हैं, साथ में काम भी करना होता है। सो घर का काम भी है और ऑफिस का काम भी है। तो अब ये लोग मुझे गाली निकालेंगे, अब मुझे गाली निकालेंगे लोग कि मैं हेल्प ही नहीं कराता। भाई मैं दूसरे काम कराता हूँ, खाना नहीं बनाता। तो जला चुके हैं 1-2 बार किचन, बट एनीवेज पॉपकॉर्न जलाए थे मैंने, इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी हुई थी। एक बेनिफिट ये होता है, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट हम दोनों आईटी में हैं, सो लाइक टेक्नोलॉजी वाइज हम दोनों किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत होती है तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि कोई क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी नहीं रन हो रही तो कैसे, क्या प्रॉब्लम है, तो वो हेल्प मिल जाती है हमें। चलो ठीक है, छुट्टी हो गई है और पक चुके हैं, 6-7 डेज हो चुके हैं, घर के बाहर जाके नहीं देखा। तो सिर्फ गाड़ी में हम एक राउंड मार के आएंगे, एटलीस्ट देखना है बाहर की लाइट कैसे, बाहर का माहौल भी देखना है। बहुत पकाऊ हो चुका है, 6-7 दिन हो चुके हैं घर में ही बैठे हुए हैं, बहुत अजीब चल रहा है। उतरेंगे ऑब्वियसली नहीं, हम बाहर नहीं निकल सकते, बट हाँ गाड़ी में हम सिर्फ आसपास ही एक राउंड लगा के आना पड़ेगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जेल में कैद कर दिया है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको जब रखते हैं आप केज में, कितना उनको फील होता होगा। और जो बिग बॉस में लोग पागल हो जाते हैं ना इतने दिनों में, अब मुझे रियलाइज हो रहा है वो एक्चुअल में पागल हो जाते होंगे। हमारे पास फिर भी फोन है, टीवी है, उनके पास वो भी नहीं होता। एग्जैक्टली। लेट्स सी, चलते हैं बाहर, एक राउंड मार के आता है, क्या सिचुएशन है। मे बी कोई यहाँ पे भी घूम रहा होगा सीरियसली, जो इस सिचुएशन को नहीं ले रहा, बाहर वॉक कर रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, पकड़ते हैं उनको और लठ बजाते हैं उनके, जैसे दिल्ली में लठ बज रहे ना सबके। एक हफ्ते बाद घर से बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा है, बट सिचुएशन जैसी मैंने सोची थी, जैसे हम एक्सपेक्ट करते वैसे नहीं है। क्राउडेड है, मतलब अगर पहले 10 गाड़ियाँ होती थी, अभी 8 गाड़ियाँ, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यही रीज़न है मे बी यहाँ पे भी लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यही रीज़न है कि अभी कनाडा में भी कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो गया है, लोग भी वॉक कर रहे हैं और लोग बाहर निकले हुए अपने घरों से, इतना कुछ स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे लोग। हम ले रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हम दोनों में से एक भी अगर इन्फेक्टेड होगा तो हम दोनों होंगे, एंड देन कौन संभालेगा, राइट। हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 1 हफ्ते से हम बाहर नहीं निकले और लोग वॉक कर रहे हैं, कोई 6 फीट का नहीं मेंटेन कर रहा है डिस्टेंस, और इतनी सीरियसनेस लग नहीं रही मुझे, क्योंकि अगर सीरियसली लोग लेंगे एटलीस्ट 2-3 वीक्स के लिए, तो सारा इन्फेक्शन खत्म हो सकता है, राइट। बट प्रॉब्लम ये भी ना कि जिनके छोटे बच्चे हैं और यहाँ ऑलमोस्ट हर किसी के घर में पेट्स हैं, सो आप उनको कब तक अंदर रखोगे, आपको उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। सो आई थिंक जो लोग निकल रहे हैं वो सोच समझ के निकल रहे होंगे और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे, और मे बी हम जज कर रहे हैं, बट मे बी जो लोग यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो लोग एसेंशियल जो बिजनेसेस हैं उनके एम्प्लॉयज़ होंगे। सो बट लाइक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं। मे बी लोग ग्रॉसरी लेने निकले हैं या कुछ है, बट स्टिल लाइक पता नहीं। आप बताओ, आप सीरियसली ले रहे हो इस चीज़ को कि नहीं ले रहे हो? बिकॉज अगर अभी तक भी कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है, यहाँ पे रोड रैश भी चल रहा है अभी, अब खाली सड़कें हैं तो लोग भगा रहे हैं गाड़ियाँ, पता नहीं क्या हो गया लोगों को सीरियसली। सो मुझे इतना डर लग रहा था कि गाड़ी निकाल रहे हैं हम इमरजेंसी में भी, तो कोई हमें कॉप आके कोई रोके ना या फिर कुछ ऐसी इशू ना हो, बट लोग नॉर्मली घूम रहे हैं। हम तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, हम गाड़ी से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, और 7 दिनों बाद हम आज घर से बाहर निकले हैं, जो कि पहली बार ऐसे 7 दिनों तक मैं घर पे रहूँगा। तुम रहे हो कभी ऐसे? नहीं। 7 दिन तक घर के अंदर कैद, बिल्कुल बाहर निकल के देखा हमने। अभी तो शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट वीक है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हुआ तो अभी नंबर्स आई थिंक 2500 के आसपास हैं, 3000 के आसपास हैं। दैट विल एक्सप्लोड, दैट विल गो बियॉन्ड 10,000।
एंड जो लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अभी हमें दिख रहे हैं लोग, कोई मास्क नहीं लगा रहा, किसने ग्लव्स नहीं पहने हुए। आई डोंट नो पीपल इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को। एटलीस्ट मास्क तो पहनना चाहिए, जो भी वॉक या कर रहा है एटलीस्ट मास्क पहनना चाहिए, बिकॉज जो इन्फेक्शन है वो एयर में भी 3 आवर्स तक रहता है। एनीवेज दिखाते हैं और दिनों में क्या होता है, क्या सिचुएशन है, पूरा 1 वीक का पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट वीक आई होप कि इससे सिचुएशन बेटर हो, बट अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट गाड़ी चला के ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे म्यूजिक सुन के जो बिल्कुल बोरिंग पहली बार एज इन जब गाड़ी पहली बार चलाई थी मैंने न्यू गाड़ी, और म्यूजिक जो पुराने सड़े हुए गाने जो कभी सुनता भी नहीं था वो भी गाड़ी में सुन के इतना अच्छा लग रहा है। आई जस्ट होप कि हम इन चीज़ों से हर कोई इस चीज़ से जल्दी बाहर आए, बट जब सब इस चीज़ से बाहर आएंगे सो वी विल बी मोर अप्रिशिएटिव ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें हम बहुत लाइटली लेते थे कि भाई रोज़ ड्राइव करके जाना है, इतना क्रिप करते थे कि वो पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, ड्राइव करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, मूवी जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, इन चीज़ों को हम कितना लाइटली लेते थे कि यार चलो ठीक है बाहर ही तो जा रहे हैं। उन चीज़ों की वैल्यू पता चल रही है अब। इवन लाइक ऑफिस जाते हो, आप अपने कलीग से मिलते हो, सब यहाँ अब आप दोनों हो या आपकी फैमिलीज हैं, सो आप लोग किसी और से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप वीडियो कॉल कितने कर लोगे, आप कॉल्स कितने अटेंड कर लोगे, राइट? सो एट द एंड वी ऑल नीड लाइक ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, सो हमें वी नीड पीपल अराउंड अस। सो और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। आप घर पे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आई एम श्योर कि जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जो 20-25 के एज के अंदर होते हैं, वो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। तो अभी मौका मिला है, अब ये नहीं कि पूरा दिन आप लैपटॉप और फोन में ही घुसे रहो। अब मौका मिला है तो टाइम स्पेंड करो। यू नेवर नो, बाद में फिर आपको गाली सुननी कि फोन में घुसा रहता है ये वो। अभी टाइम स्पेंड कर लो सो दैट बाद में थोड़ा एंजॉय कर पाओ। सबब एरिया में भी गाड़ियां दिख रही हैं, तो जितनी सिचुएशन हम बुरी सोच रहे थे उतनी है नहीं, बट स्टिल वी विल नॉट टेक रिस्क। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बट कनाडा में ये टाइम जो है स्प्रिंग टाइम, इसका लोग इतना वेट कर रहे होते हैं कि कब विंटर्स ओवर हों और घर से बाहर निकलें। एंड मे बी दैट्स द रीजन कुछ लोग नहीं रह पा रहे घर पे, उनको निकलना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि सब वेट कर रहे थे कि कब स्प्रिंग आएगी। अभी 1-2 हफ्ते पहले भी स्नो पड़ी है, तो सब वेट कर रहे थे बहुत डेस्परेटली कि कब स्प्रिंग आएगी, और जैसी स्प्रिंग आई सबको घर के अंदर रहना पड़ रहा है। सबको घर के अंदर। आई थिंक लाइक कनाडा में तो बहुत बुरा हुआ है, लाइक एनी अदर कंट्री जहाँ पे बहुत स्नो पड़ती हो उनके लिए भी बहुत बुरा है कि आप इतना टाइम ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ विंटर्स, आप कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एंड अब जब दिस इज़ द टाइम टू इंजॉय, स्प्रिंग में भी कोई बाहर नहीं है, एंड लाइक एवरीवन इज सो डिप्रेस्ड अबाउट इट। स्प्रिंग और समर्स बेस्ट होते हैं कनाडा में, इतने सारे कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, सब जगह पे कैंसलेशंस आ रही हैं, बहुत बुरा लग रहा है देख के। बट अब सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है बिकॉज मेरा भाई अभिषेक उपमन्यु, उसका वर्ल्ड टूर था और उसकी हमने टिकट बुक कराई थी, लाइक बहुत बुरा लगा, कैंसिल हो गया है। सो अगर नहीं जानते हो अभिषेक उपमन्यु को, ही इज द बेस्ट कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, जाके देखो यूट्यूब पे, यू विल कम टू नो। वहाँ तो मैं ना एक बार मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहा था और मैं ना ऐसे हल्का सा पैर बाहर लटका हुआ था, एक अंकल आया, उसकी टक्कर हो गई। मैं कहा तेरी तो, कहता सॉरी भाई साहब। सॉरी, इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बट बहुत बुरा लग रहा है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, कहीं नहीं जा सकते। बट आई होप कि अब सिचुएशन तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट इसको इम्प्रूव ही कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, आई होप कि आगे आने वाले जो मंथ्स हैं वो बेटर हों। वो तभी बेटर हो सकता है कि हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और घर से बाहर ना निकले। अभी हम घर से बाहर निकले बट हम गाड़ी के अंदर है, सो इट्स नॉट रिस्की। बट देयर आर सम पीपल जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई अफवाह है और गो करो ना गो, ऐसे नहीं जाएगा बिकॉज भूतनी है ये। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, सेल्फ आइसोलेट करो अपने आप को 2-3 वीक्स के लिए। आपको फ्रेंड आके बोलता है कि चल यार कुछ नहीं है, बाहर चलते हैं, वो आप मैच्योर बनो, आप उसको मना करो। आप 2 बंदों को अगर
इन्फेक्ट कर सकते हो, तो आप 2 बंदों को समझा भी सकते हो कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा और तू भी मत निकल, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फैमिली एज वेल। आप सेव हो जाओगे, आपको इन्फेक्शन होगा, 2 वीक तक आप बीमार रहोगे, आप ठीक हो जाओगे, बट अगर आपने किसी ओल्ड बंदे को इन्फेक्शन दिया, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज बूढ़े लोग इसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सो यू विल बी अ मर्डरर इनडायरेक्टली। कैन यू लिव विद दैट? इट्स सच अ बिग डील, राइट? यू विल बी अ रीजन टू किल समवन, सो डोंट डू दैट। ये कोई र्यूमर नहीं है, ये एक्चुअल चीज हो रही है। आप इटली का सिचुएशन देखो, चाइना यूएस की सिचुएशन देखो, कनाडा में भी आई होप ऐसी सिचुएशन ना आए, बट यहाँ पे भी केसेस बहुत एक्सपोनेंशियल रेट में इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर ये स्प्रेड होना शुरू हुआ ना, पता भी नहीं चलेगा कि एक हफ्ते में कहाँ से सिचुएशन कहाँ तक पहुँच जाएंगी, एंड देन बाद में रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी सीरियसली ले लो। अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं कि यार क्या तुमने वो कर रखा है कि घर पे बाहर भी नहीं निकल रहे हो तुम, हम नहीं निकल रहे, आप मजाक उड़ा लो, बट फर्स्ट थिंग इज हम अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं, एंड हम किसी और को भी नहीं स्प्रेड करना चाहते अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो। सो इट्स अ सीरियस थिंग। इतना मैंने ज्ञान दिया, आई होप कुछ आपको समझ आया हो। अपने लव्ड वंस को भी समझाओ, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी समझाओ ये चीज़ कि कितना सीरियस इशू है। और अभी एक पार्क में मैंने देखा था कितने बच्चे खेल रहे थे और कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। सो मैं बोलूँगा कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा बाहर जाएगा, वो बीमार होगा, तो उसकी लाइफ उसकी जिद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? उसको इतना आप रिस्की सिचुएशन में डाल रहे हो जस्ट बिकॉज वो जिद कर रहा है आपसे। तो मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप ना चाहो तो आपका बच्चा बाहर नहीं जाएगा। आई थिंक आप घर में ही इतना उसको बिजी रखो, कुछ एक्टिविटीज कराओ सब। आई नो लाइक इट्स नॉट इजी, या बट सिचुएशन भी ये डिफिकल्ट है करना, बट सिचुएशन भी डिफिकल्ट है, राइट? सो डिफिकल्ट टाइम्स कॉल्स फॉर डिफिकल्ट मेजर्स। तो आई होप कि आप भी सेल्फ आइसोलेट कर रहे होगे और घर पे बैठो, हमारे वीडियोस देखो, एंजॉय करो। वी विल ट्राई कि घर पे ही हैं हम तो थोड़ा टाइम सेव होता है ट्रैवल में, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है। सो और कंटेंट डालेंगे, दूसरे चैनल पे भी वीडियोस डाल रहे हैं हम जितना भी टाइम मिल रहा है, और इस चैनल पे भी डालते रहेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम। इंस्टाग्राम पे विल बी एक्टिव, मे बी विल गो लाइव देयर। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप liking our videos, subscribe to the channel if you are watching our video for the first time. Stay home, stay safe, family के साथ टाइम स्पेंड करो, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ, गेम्स खेलो, मेमोरीज बनाओ। Yeah, stay safe till next time. Stick around.